खुशहाल गिरिजी महाराज का है। ऐसे महाराज जी से बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत महाराज जी आपका स्वागत सम्मान करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है लाडनू के मारवाड़ के क्षेत्र में जिस तरह से आपका यहाँ पर स्वागत भक्तों ने किया है। मैं बॉस के बाद में लाडनू में पहली बार आया हूँ और बहुत जोरदार लाडनू के युवा, मातृशक्ति, प्रबुद्धजन सब ने मतलब क्या है सम्मान दिया, स्वागत किया। मैं सभी लाडनू वासियों का विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वास्तव में गौ सेवा किसी ने दी है तो मैं खुशहाल गिरिजी महाराज हैं। आज गांव में छोटे छोटे गांव में चिकित्सालय बन गए हैं। एक भी चिकित्सालय नहीं था, आपकी प्रेरणा से सारा कार्य हुआ है। तो जिस तरह से गौ सेवा देश में हो रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसा है, भारत में पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारत ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ वशिष्ठ मुनि, सांदीपनी जैसे गुरुजन हैं जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को तैयार करने वाले। तो मेरा स्थान 100 में से एक अलग रखें, दुर्वासा ऋषि की तरह। मैं थोड़ा तेज तरार हूँ, जो सब मैं लोगों को मालूम है। पहली बात मैं तो ये कहूँगा कि इस भारत के अंदर बोलने वाले बहुत हैं, कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। लेकिन मैंने कोरोना काल के अंदर देखा और गौवंश पर दुनिया में पहली बार लंपी स्किन डिजीज की महामारी आई थी, तो कई कथावाचकों ने एक गाय की सेवा नहीं की थी। तो उस समय विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय ने 24 घंटे अपने दरवाजे खोल दिए थे और 6 करोड़ रुपए लगा करके लंपी स्किन डिजीज का सबसे बड़ा मतलब शिविर खोला था। मैं कहने में विश्वास नहीं रखता हूँ, करने में विश्वास रखता हूँ। कुछ बादल होते हैं गरजने वाले होते हैं, कुछ बादल होते हैं बरसने वाले होते हैं, और बरसने वाला मेरा नाम आप जोड़ दीजिए। 18 एम्बुलेंस है पीड़ित गौवंश को लाने के लिए, लावारिस को जो सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाती है गौ माताएँ। 5 राज्यों से घरेलू गौवंश आता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 500 गौशालों से बीमार गौवंश हमारे पास में आता है। 5000 डॉक्टर कंपाउंडर हम तैयार करेंगे। 2450 डॉक्टर कंपाउंडर हमने तैयार किए और 125 कंपाउंडर आज की तारीख में हमारे पास में प्रशिक्षण दे रहे हैं। और कामधेनु सेना के माध्यम से रोजाना जहां पर हमारी सेवाएं नहीं हैं, वहां पर कामधेनु सैनिक सड़कों पर एक्सीडेंट गौवंश को नज़दीक गौशाला के अंदर भिजवाते हैं और सेवा करते हैं। महीने में कई बार अनेकों गौवंश कटने के लिए जाता है, तो कामधेनु सैनिक गौवंश को छुड़ाते हैं। मैं पुजारा टेलीकॉम के मोबाइल शोरूम के मालिक विकास जी जैन लाडनू वालों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैं जैन परिवार से यह निवेदन करता हूं कि मेरी एक पुस्तक को आप देखिए, भारत का गौरव। आज मेरे पास में 20,000 लोग आ रहे हैं जी, और अभी भी लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं जी। उन सबको छोड़ करके मैं एक जैन परिवार की सेवा के लिए आया हूँ। ये भी जैन परिवार के लिए अच्छी बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो आपको थोड़ा कड़वा भी लग सकता है। आपकी छवि एक अनुशासित, एक बहुत ही अच्छे संत के रूप में थी, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से जिसमें आपने किसी को डांटा था, हालांकि वो डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ, लेकिन उसमें अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया था। आपको नहीं लगता है कि वो संत के लिए बहुत अच्छा नहीं? मेरी बात सुनो का मतलब क्या है, इस धरती पर गुण अवगुण सबके ओर रही, नाथ निगम पुराण असके ही। मेरे को ये बता दीजिए कि जब भगवान भी धरती पर अवतार लेता है, क्या उसमें अवगुण नहीं रहता है क्या? पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आपका कहना बिल्कुल सही है। दूसरी बात है ये है, क्रोध करना गलत है, लेकिन जहाँ पर क्रोध वहाँ पर करना चाहिए। जहाँ पर जिनको लापरवाही बरतते हैं, 5 बार समझाया गया है, अनुशासनहीनता हो रही है। मैंने तो क्रोध किया, भगवान श्री राम ने तो मतलब क्या, जहाँ उनके साथ में गलत हुआ माता सीता के, तो रावण का वध भी किया था। तो इसलिए मेरे अंदर स्टाफ के प्रति माँ का प्यार है, पिता की डांट है, गुरु की शिक्षा है और मित्र का साथ भी है। ये भी मैं आपको ये बता देता हूँ, उनके बारे में आप थोड़ा देखना आप। तो इसलिए मैं मानता हूँ भाषाएं, मैं कहता हूँ एक राजनेता, देश का बहुत बड़ा राजनेता होता है, वो भी मतलब गुस्से में बोल जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि गुस्सा सबको आता है। और मैंने पहले भी कहा था इशारे में
कि मेरा नाम जो है वशिष्ठ मुनि की श्रेणी में, राम राम करने वालों की श्रेणी में, शांत संतों में नहीं। मेरा जो भारत का इतिहास देखिए, दुर्वासा ऋषि का देखिए आप, हैं तो आने वाले समय के अंदर कुछ तो अलग पहचान होनी चाहिए। और मेरा जो गुस्सा ये था, उसके अंदर गुस्सा क्यों फूटा, मैं कहता हूँ कि मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे कलाकार थे उनको टाइम दिया गया नहीं था, और मैंने उनके लिए भजन संध्या रखी थी। 100 कलाकार मेरे पास में आए थे, 8:15 बजे भजन संध्या शुरू होनी थी, रात को 12 बजे सांखला परिवार का आयोजन होने जा रहा था, अग्नि नृत्य माथे के ऊपर। तो मेरे पास में तो 3.25 घंटे थे, 3.25 घंटे के अंदर मैं 100 कलाकारों को कैसे सम्मान कर पाऊंगा। वहाँ पर भेदभाव हुआ, बड़े बड़े कलाकारों ने ज़्यादा समय लिया, तो वहाँ पर मेरा गुस्सा फूटा। और मैं कहता हूँ गलती सबसे होती है, गलती सबसे होती है। और उस गलती को जो दुनिया ने देखा, फिर उन्होंने देखा कि ये गलती किस कारण से हुई, संत ने अपने लिए नहीं, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो फिर मतलब क्या है, मुझे 15 दिन माहौल उल्टा था, फिर वो माहौल चेंज हुआ। उन लोगों ने देखा कि बॉस का जो गुस्सा था छोटे छोटे कलाकारों के लिए था। आपने अभी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए थे, मैंने उनको फोटो दिया था। छोटे छोटे बच्चे आए थे, मैंने उनको चाबी छल्ला दिया था। और जो लोग मांग रहे थे, मैंने यहाँ पर करीब 150 के आसपास किताब और छल्ला लोगों को दिया। किसी ने भी इतना हाथ ऊंचा किया, मैंने सम्मान किया। तो जीवन के अंदर गलतियाँ होती रहती है, और परिवार के अंदर भी अगर कोई बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता उनको जोरदार डांटते हैं, तो ये चलता रहता है। महाराज जी, आप उन बातों को दोबारा मंच के माध्यम से लोगों को सुनाते हैं, जिसमें कि अभिनेता सुनाता है, वो उसके बारे में जानना चाहूँगा। नहीं, मंच के बारे में मैंने कभी नहीं सुनाया। हाँ, इतना जरूर खाया था, धक्को देर बारे काटे। संतों पर भी गुस्सा कर लेते हैं। अभी प्रकाश गिरी जी बारे के, प्रकाश दास जी महाराज के बारे में भी आपने कुछ गलत बोला। हाँ, मैंने गलत बोला नहीं तो मैं उठ के चला गया। आपको इतना क्रोध क्यों आता है महाराज संतों पर? मैं को दुर्वासा ऋषि का जब आने वाले समय के अंदर नाम तो होना चाहिए ना। मैं कहता हूँ समा की मूर्ति भी कई भारत के अंदर संत है, तो आज मतलब भारत के अंदर लाखों करोड़ों ऋषि मुनि हुए हैं, तो लेकिन दुर्वासा ऋषि को कोई याद करते हैं। तो मेरा भी मतलब क्या नाम गुस्से के अंदर याद करना चाहिए। और मैं ये साफ कहता हूँ, मैं अगर गुस्सेल हूँ तो मेरे सामने अगर कटने के लिए गायें जाएगी तो मैं साफ कहता हूँ उन गौ हत्यारों की लाशें बिछाऊंगा और गायों की रक्षा करूंगा। युवाओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, युवाओं के रोल मॉडल के रूप में देखे जा रहे हैं, तो युवाओं को आज क्या संदेश देंगे ऐसे सुधा के माध्यम से? मैं तो मतलब क्या है, इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा युवाओं से, नशा मुक्त बने, जीवन में नशा नहीं करना चाहिए। दूसरा, परिवारजनों की सेवा करें। और आजकल जो नीति चल रही है, पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, लोगों के पास में कमाई कम है और इसलिए खाओ पियो मौज करो और झांसा दो, ये नीति 5 साल चलेगी। लेकिन बॉस ये कहता है खाओ पियो मौज करो लेकिन मेहनत करो। मेहनत करेंगे तो 55 साल लोग आपको सलूट मारेंगे। और मेरे को भी आप देख लीजिए, आप लोग आगे पीछे तैयार रहते हैं, मैं आज भी मेहनत करता हूँ। मैं तो युवाओं से मैं कहूँगा, अगर आपका असली दोस्त है तो वो मेहनत है, मेहनत करें और मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ें। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा जगत गुरु बन सकता है, महामंडलेश्वर बन सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर प्रत्येक युवा अगर राजनीति में जाता है तो वह मुख्यमंत्री और केंद्र तक भी जा सकता है। और मैं ये कहता हूँ बिजनेस के क्षेत्र में, और आज मैं इस बिजनेस का उद्घाटन भी कर रहा हूँ, और इस बिजनेस का उद्घाटन पुजारा टेलीकॉम। तो कोई भी व्यक्ति, मैं पहले गरीब परिवार से था, तो करोड़ों रुपए का मैंने काम किया फाइनेंस का, तो एक युवा बिजनेस के माध्यम से करोड़पति भी बन सकता है। इसलिए युवाओं से निवेदन करूंगा, अपने अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उस शक्ति को सही लक्ष्य की ओर लगाएं और अपने परिवार, समाज, गांव और फ्रेंड सर्किल में इतिहास बनाएं। मैं आप लोगों से, युवाओं से निवेदन करूंगा, आजकल घर टूटने के 4 कारण हैं। नई नई बहू आती है, आपने पूछा तब तो मैं बताऊंगा। नई नई बहू आती है, आते ही मतलब कहती है कि मैं अलग रहूंगी। मैं उस बहू से निवेदन करूंगा कि एक माता पिता ने जिस बच्चे को जन्म दिया है, बड़ा किया है, आपका धर्म बनता है कि अलग नहीं होना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। 25% कारण ये है घर टूटने का कि शादी होते ही गांव के अंदर है वो कहती मैं शहर जाऊंगी, शहर के अंदर है तो मैं अलग रहूंगी। ये पाश्चात्य संस्कृति भारत में पसार रही है, इसका परिणाम गलत होगा। दूसरा कारण, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। घर के अंदर बहू आई है तो काम करने के लिए भी उनको बुलाया है और हमने उनका लक्ष्मी को अवतार भी माना है, तो उनको भोजन बनाना, कपड़े धोना,
और इत्यादि भी घर का काम करना चाहिए। तीसरा, रीले बनाती है, रीले बनाती है, पड़ोसन वो रीले बनाती है, पड़ोसन ये बनाती है। उस चक्कर के अंदर कपड़े के अंदर, घर के अंदर कई ऐसे संस्कारवान घर है जिससे वो घर बिगड़ते हैं। और चौथा कारण ये है, सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा सा बहू को कह दिया, मुंह सजा करके चली गई। तो ऐसा मतलब मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, उन बहुओं से निवेदन करूंगा, परिवार को सामंजस्य बनाए रखें, संयुक्त परिवार के अंदर रहें, शादी होते ही अलग नहीं रहें। ये भारत की संस्कृति है, तो इसलिए मैंने भी ये आप लोगों को बोल दिया है। तो इसलिए आज पुजारा टेलीकॉम के माध्यम से यही कहूँगा, मैं तो ये साफ कहता हूँ, हमारे बीच में सुरेंद्र जी सेठी भी हैं, संतोष कुमार जी छाबड़ा भी हैं, इनका भी मैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे भी डायरेक्टर साहब, अब मैं ये कहूँगा बिजनेस के माध्यम से, मैं ये कहूँगा क्योंकि मैंने बिजनेस किया है और बिजनेस के माध्यम से मैं करोड़ों का मैंने काम किया है। अगर मोबाइल सेंटर अगर जो लाड़नों के अंदर कहीं है, आसपास कहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा बिजनेस का ये रूल ये कहता है कि अपनी क्वालिटी के अंदर दम होना चाहिए। पहली बात, क्वालिटी में दम होगा तो ग्राहक आएंगे। दूसरा, वाजिब रेट लें, अन्य से आप रेट कम लें। दो, और तीसरा मैं कहता हूँ भारतीय संस्कृति ये रही है, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो आचार्य देवो भव, यानी कि ये देवो है। तो मैं छाबड़ा साहब से, जैन परिवार से ये निवेदन करूंगा, मैं ये कहूँगा आज से ये नियम लागू कर दें, ग्राहक देवो भव, ग्राहक के अंदर ईश्वर का रूप देखें, ग्राहक यहाँ पर के चला करके आएगा। इसलिए आपका ये बिजनेस दिनों दिन आगे बढ़ता रहेगा। ये तीन बातें नोट करें, क्वालिटी में दम, दूसरों से पैसा कम लेवें, और ग्राहक देवो भवे, ग्राहक को ईश्वर करो, आओ सा, पधारो सा, और विराजो सा, जल पियो सा, और अच्छी से प्यार से बात करें आप। मैं आपने अब गुस्से की बात कही तो मैं बताता हूँ, इस चीज़ के अंदर देखना आप, मेरे पास में ये भारत का एक अजूबा है विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय। बिल्कुल है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक यात्रियों की अगर कोई सेवा होती है, मैं यही देखता हूँ वो ईश्वर का रूप है, अतिथि देवो भव। मैं उनका 7 बार जमाई राजा की तरह स्वागत करता हूँ। तो गुस्से के साथ में ये प्यार भी आप देख लीजिए, ये भी मैं कहता हूँ। तो मेरे पास में 11 लाख आ रहे हैं, मेरे पास में कोई बड़ा मंदिर नहीं है। दूसरा, मैं गौ माता को ईश्वर का रूप मानता हूँ। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गौ माता अगर कोई सेवा होती है तो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में होती है। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा, गुस्से के साथ में मैंने 2 विशेषताएं भी बता दी है। अगर आप भी कभी भी आएंगे, अनजान बनकर के आएंगे, तो मैं जितना हो सकेगा 7 बार स्वागत होता है। लेकिन अपन चलते हैं, वहाँ मंच भी लगा हुआ है, वहाँ लोगों को संबोधित करते हैं, कुछ बाहर भी खड़े हैं। परम पूज्य कुशवाल गिरी जी महाराज के नाम के साथ अब वो नाम आपको इतना प्रिय क्यों? देखो मेरी बात सुनो, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से गोपिकाएं और गोकुलवासी कहते थे ये चोर है, ये माखन चोर है, ये छलिया है, ये जादूगर है। भगवान श्री कृष्ण को खुशी होती थी अगर मेरे को युवा जो धूप में खड़े रह करके मोटरसाइकिलें ला करके और अपना तन मन धन खर्च करके मेरे लिए तैयार कहते हैं, तो वो युवा मेरे को बॉस कहते हैं। पुजारा टेलीकॉम दिनों दिन तरक्की करता रहे, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। जय जिनेंद्र। खड़ा अर्जुन, एक सेकंड रुके, एक सेकंड कामधेनु दर्शन पुस्तिका प्रदान की जा रही थी। इनमें से विकास जैन आप हैं, चांदी की तस्वीर देख करके जैन साहब का स्वागत। आप देख रहे हैं जी सेठी और विकास जी जैन, आप देख रहे हैं पूज्य महाराज श्री चांदी का अपना एक फोटो देकर सम्मान कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। क्या हुआ? आप
तो तन्नी दे बंद प्रणाम करा अध्यक्ष साहब रसगुल्ले लेकर के आए हैं। अध्यक्ष साहब का जोरदार तालियों से स्वागत। अब देखिए तब तो बॉस कहना इनका सही है ना, प्यार होना चाहिए कोई भी नाम हो। वीवो टीम के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। बहुत सुंदर एक बुके प्रदान करके यहाँ पर बॉस का सम्मान हो रहा है। प्रभु के प्रसाद जी महाराज का विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय के महंत अब है ना बेने ना आप के देखो कौन है ये कौन है? सुरेंद्र जी सेठी का परिवार आप देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज। अब एक काम करो सम्मान हो रहा है। अब ना एक बार बैठो सब। नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उवजायणम नमो लोए सब साहुणम एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणां च सव्वेसिं पडवमः वै मंगलम बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गौ माता की जय हो। बोलिए तुषार गिरी महाराज की जय हो। के प्रति देखिए बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं गोद में लेकर। यही तो खासियत है महाराज जी की, सबका दिल जीत लेते हैं विवाह से। वहाँ पर क्या लोग काफी इकट्ठा हो गए? वो लोग ना वहाँ खड़े हैं। मानना कट है बांध दो। टेबल लगाओ आप, टेबल लगाओ। बॉस नागौर के लिए रवाना हो रहे हैं वापस। बॉस नागौर के लिए रवाना हो रहे हैं। लाडू में उजाला टेलीविजन का उद्घाटन हुआ है बस स्टैंड पर आज। नागौर के लिए वापस रवाना हो रहे हैं। इसलिए मैंने वो बाबू साइड में साइड में फोटो खींचाई फोटो खींची। अरे पापा तो आ ही जाएंगे इधर से। पापा आप इधर से ही आ जाओगे। सबसे लास्ट में जाऊंगी, मेरे को डायलॉग बनवाना है। थोड़ा सा साइड
महाराज जी आप वाले से भी लिए क्या? बहुत सारे लिए हैं आप वाले में। सुल्तानगढ़ टीम तैयार रहे आगे मीडिया के पीछे। चलो 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 लेडीज में बिठाओ, लेडीज प्राप्त कर रहा है। पुजारा टेलीकॉम के उद्घाटन समारोह में पधारे परम पूज्य विशालगिरी जी महाराज सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक मिनट, आवाज बंद करो एक बार। और सेठी परिवार, साबड़ा और सेठी परिवार, छाबड़ा परिवार और सेठी परिवार के ऊपर अगर कोई साजिश करेगा तो मैं दोनों परिवार से निवेदन करूंगा, वो छोड़ेगा नहीं। धक्को देर बार करेगा।